सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई है। भारत ने सिंधु नदी पर का पानी रोक दिया है। भारत ने पाकिस्तान को एक लेटर भेजा, संधि स्थगित करने की, उसमें जानकारी साझा की है। अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है, ये वहां पर कड़ा संदेश इस पूरे लेटर में दिया गया है। अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ, पाकिस्तान हालांकि पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सभी को है ज्ञात कि जो ये हमला हुआ था इसमें पाकिस्तान ही कसूरवार है, जिसके बाद ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया। सिंधु का जल संधि पर रोक लगा दी गई है और ये लेटर भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है और ये लेटर जारी कर जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है। दो टूक यहाँ पर शब्दों में ये कड़ा संदेश जारी किया गया है। सिंधु जल संधि जिससे 80% पानी की रोक यहाँ पर लगा दी गई है, पाकिस्तान को बेहद बड़ी चोट इससे पहुंचने वाली है। पानी की किल्लत वहां पर शुरू हो जाएगी। ये बेहद बड़ी क्षति पाकिस्तान के लिए, जो कायराना हरकत उसने की है उसके बाद, लेकिन ये महज शुरुआत है। अभी मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है। सिंधु जल संधि जिस पर रोक लगाई गई और उसी के लिए ये लेटर जारी किया गया है। ये देखिए, ये पूरा लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी गई है किस तरीके से सिंधु पानी का रोक यहां पर लगा दी गई है और यहां पर कड़ा संदेश ये भी दिया गया है कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संधि पॉसिबल नहीं है। अजय, आपका मैं रुक करूंगी। ये बेहद बड़ी क्षति यहां पर पाकिस्तान को पहुंचने वाली है, जो कायराना हरकत उसने की है। सिंधु जल संधि पर रोक लगाई है, साथ ही कड़ा संदेश यहां पर यह भी दिया गया कि अच्छे रिश्तों के बिना ये संभव नहीं है। हर्षा, सबसे बड़ी बात है कि आप ये समझें कि जो पाकिस्तान ने किया है, मासूम लोगों की हत्या की है, उसके सामने ये फैसला कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को आज इस पे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है कि आखिर कैसे जो है भारत की तरफ से ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो स्थगित किया गया है। मगर पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए था कि जब आतंकियों को भेजकर यहाँ पे मासूम लोगों को हत्या की गई और ये पूछ कर कि आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा, आप अगर कलमा पढ़ेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, तो ये साफ बताता है कि आसिफ मुनीर जो हिंदू और मुसलमान का फर्क 2 दिन पहले बता रहे थे, ये उन्हीं की करतूत है जो इन्होंने किया। और उसके बाद अगर पाकिस्तानी सरकार को लग रहा है कि ये फैसला गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये जंग जैसा है, तो इसको लेकर वो अपने आर्मी चीफ से पूछें कि जब उन्होंने बयान दिया था, जब उन्होंने यहाँ आतंकियों को भेजा था, तब उन्हें क्या लग रहा था। भारत के पास तमाम वो हक हैं जिसको बिल्कुल लेकर अजय, ये चीजें पहले सोचने वाली थी। ये पूरा हमला करने से पहले आशिक, मैं आपके पास भी आऊंगी। जिस तरीके से अब इस ट्रीटी पर रोक लगा दी गई है, बड़ी चोट यहां पर पहुंची है और अब पाकिस्तान यहां पर खौफजदा है, लगातार बेतुके बयान देता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, अगर हम देखें तो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले कई सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी फायदा मिलता था। और जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी की बात आप कर रहे हैं, इसको रोकने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी हड़कंप मची हुई है। वहां पर पानी की कमी होगी और जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ जो है लगातार राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर एक बार जो है बातचीत पर ध्यान जोर दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से जो कड़ा रुख अपनाया गया है, भारत की तरफ से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। आदित्य, आपके पास भी मैं आऊंगी। अभी तो महज शुरुआत हुई है, अभी इंडस ट्रीटी वो तो महज शुरुआत थी। 5 बड़े फैसले शुरुआत है, अभी आगे तो मुंह तोड़ जवाब देना बाकी है, लेकिन अभी से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल नजर आ रही है। आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हर्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पूरे रिएक्शन आया है, उस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान जैसा कह रहा है कि जो हमलावर थे वो एक जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे। तो पाकिस्तान में वैसे भी आज़ादी के लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको आतंकियों को अब उनको जो अपना एक रोल मॉडल बनाना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और जिस तरीके से लगातार उनके बयान आ रहे हैं, कल भी उनके यहाँ मीटिंग हुई और उसके बाद जो है उनके जो बयान आए वो बहुत ही कायराना है। वीडियो जैसे आए हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है जो आतंकी है वहां पर भाषण दे रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं के बारे में बता रहे हैं। इसे साफ लगता है वहां पर स्थिति जिस तरीके से है वो साफ है कि भारत के लिए उनके मन में किसी भी तरीके से प्रेम नहीं है या किसी तरीके से एक जो पड़ोसी राज्य के लिए, पड़ोसी देश के लिए एक जो
एक रिश्ता होता है वो उसके कभी भी नहीं रहे, भारत के लिए मंशा उसकी ठीक नहीं रही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी जो है वो भारत आए हैं और हमला किया, उसके पहले के भी कुछ वीडियो जो है वायरल हुए थे जिसमें साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो है, किस तरीके से भारत को सबक सिखाने की बात जो है वो कह रहा है, भारत में अशांति फैलाने की बात जो आतंकी संगठन के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो कर रहे हैं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो पहलगाम हमले से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस ने पहलगाम हमले की निंदा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बातचीत की है। हम दृढ़ता से भारत के साथ खड़े हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं। ये बेहद बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। लगातार आपने देखा किस तरीके से विश्व के पटल में पाकिस्तान की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। सभी विश्व भर में इसकी कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पठानकोट से वरुण लगातार हमारे साथ बने हैं। वरुण, विश्व भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई है, सभी यहां पर इस पूरे हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रांस ने भी यहां पर कड़ी निंदा पाकिस्तान की है। उसके बावजूद पाकिस्तान मानने को राजी नहीं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। मैम, पाकिस्तान की शुरू से यही आदत रही है कि अगर कोई भी वह अंजाम देता है किसी वारदात को, उसके बाद हमेशा यही कहता है कि इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है। आपको बता दें कि 2016 में जब एयरबेस पर अटैक हुआ था, जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया था, उसमें भी देखा गया था कि साफ कॉल रिकॉर्डिंग्स आई थी आतंकियों की जो अपने पाकिस्तान में अपनी मां के साथ बात कर रहा था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को काफी प्रूफ जो थे एयरबेस अटैक के दिए थे, फिर भी पाकिस्तान जो था नहीं माना था इस बात को कि ये अटैक हमने किया है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही करता आया है। जब भी आप देखो, जब भी कोई अटैक होता है उसके बाद वो हमेशा यही कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। किंतु देखा जाए तो कोई भी प्रेम जो है वहां से देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि 2017 में पठानकोट रंजीत सागर डैम पर भी एक डैम बनाया जा रहा था बैराज, जिसका पानी जो था पहले भी पाकिस्तान जाता था, उसको भी रोक दिया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी देखने को मिल रही है, बेतुके बयान देखने को मिल रहे हैं, पल्ला झाड़ा जा रहा है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार चौकसी वहां पर वरुण बढ़ा दी गई है,